राधे राधे दोस्तों। हर कोई गीता को बहुत मानता है, उसका पाठ करना और सुनना चाहता है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि गीता का पाठ करने से मनुष्य के जीवन की आधी समस्याओं का अंत हो जाता है। वहाँ उनकी हर समस्या का हल दिया गया है और इसमें कोई दो राहें नहीं है। ये बिल्कुल 100% सत्य है। यदि किसी मनुष्य के मन में कोई भी बात है, उलझन है या समस्या हो, वो यदि गीता के ज्ञान को सही से पढ़े तो उसे उसमें निश्चित ही हल मिल जाएगा। यूं अगर देखा जाए तो गीता कई अधिक वर्ष पुरानी है, लेकिन आज भी उसकी छवि बरकरार है। लोग उसे उतना ही मानते हैं, उसका श्रवण करते हैं जितना पहले था। गीता का हर घर में, हर मनुष्य के जीवन में एक विशेष महत्व है, वो इतना पूजनीय है। आज की इस वीडियो में हम आपको आपके जीवन की समस्याओं के निवारण हेतु गीता में लिखी कुछ ऐसी सीख के बारे में बताएंगे जिसका वर्णन उसमें किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन से परेशान है, उलझा हुआ है और उसे हल नहीं मिल रहा, तो अपनी हर समस्या के समाधान हेतु आज की इस वीडियो में गीता द्वारा दी गई इन सीखों के बारे में जानना चाहिए कि गीता द्वारा मनुष्य को दी गई वो 5 सीख कौन सी हैं। सबसे पहली सीख, किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में किसी दूसरे के बारे में बात करने से पहले उसकी कमियां, अच्छाइयां, उपलब्धियां, इन सब पर बात करने से पहले स्वयं के बारे में जान लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गीता में मनुष्य के बारे में ये विशेष तौर पर कहा गया है कि इस संसार में हर एक व्यक्ति को स्वयं का पूरी तरह से मूल्यांकन कर लेना चाहिए, स्वयं को अच्छे से परख लेना चाहिए। आपने अक्सर ये सुना होगा कि मुझे मेरे माता पिता जानते हैं और मित्र अच्छी तरह जानते हैं। हो सकता है वो आपको करीब तरह से जानते हों, लेकिन किसी भी मनुष्य को स्वयं से ज़्यादा कोई नहीं जानता। मनुष्य स्वयं को हर तरह से, अंदर से लेकर बाहर तक देखता है, परखता है, समझता है। हर एक बात अपनी उसे पता होती है। उसे स्वयं की खामियां, अच्छाइयां, बुराइयां, कमियां सब कुछ भलीभांति तरीके से पता होती है। उन्हें स्वयं की हर हलचल का पता होता है कि वो कब क्या किस भावना से कर रहे हैं। इसलिए गीता में इस बात को बताया गया है कि हर व्यक्ति को स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए और स्वयं की अच्छाइयों से, कमियों से हर एक चीज़ को देखकर, समझकर, उसे अच्छी तरह परख कर स्वयं को और अच्छा बनाना चाहिए। स्वयं में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए जिससे आपके साथ सभी का कल्याण हो। यदि आप अच्छे हो, मन के साफ हो तो सब सही है, लेकिन स्वयं को अच्छा इंसान बनाएं। दूसरी बात है, कई ग्रंथों से लेकर पुराणों तक, शास्त्रों तक हर जगह इस बात का जिक्र किया गया है, क्रोध मनुष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्रोधी व्यक्ति अक्सर ऐसी भूल कर जाता है जो उसे स्वयं ही बड़ी से बड़ी समस्याओं में फंसा देता है। इसी तरह गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि क्रोध करने से व्यक्ति के भीतर भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से व्यक्ति की बुद्धि भयभीत होती है और जब बुद्धि भयभीत होती है तब उनके तर्क नष्ट हो जाते हैं और तर्क के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। अब ये सुन आपको ये समझ आ ही गया होगा कि एक क्रोधी व्यक्ति के स्वभाव में किस तरह परिवर्तन आता है और वो कैसे एक दिन पतन की तरफ चला जाता है। और जब व्यक्ति पतन के मार्ग पर हो तो उसका वापस आना बेहद मुश्किल हो जाता है। क्रोध आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है। आप बहुत से ऐसे शब्दों या फिर क्रियाओं को कर देते हैं जो सही नहीं होता और बाद में अफसोस करते हैं, जिसका करने का कोई फायदा नहीं रह जाता। इसलिए स्वयं के क्रोध पर हर व्यक्ति को नियंत्रण करना चाहिए और अपने स्वभाव को बिल्कुल शांत रखना चाहिए। इसलिए आगे से जब भी आपको क्रोध आए तो खुद को शांत रखने का प्रयास करें। अगली जरूरी सीख है, ये मोह माया इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है। इंसान अपनी मोह माया में इतना कमज़ोर हो जाता है कि अक्सर स्वयं को बड़ा दुख दे देता है। गीता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर पर, अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी होता है। हमारा मन हमारे भीतर कई तरह की इच्छाओं को उत्पन्न करता है और ये चाह रखते हैं कि वो पूरी हो जाए, लेकिन हर इच्छा पूरी हो ये मुमकिन नहीं है। बहुत सी इच्छाएं व्यक्ति की निरर्थक होती हैं।
जो पूरी ना होने पर उसे दुख होता है और तब वो स्वयं के भीतर घुटता रहता है और परेशान रहता है। यही कारण है कि गीता में ये कहा गया है कि व्यक्ति को स्वयं के मन पर नियंत्रण करना आना चाहिए। जब व्यक्ति का स्वयं के मन पर नियंत्रण आ जाता है तो वो फिर स्वयं को कभी भी भटकने नहीं देता। उसके भीतर संतोष आ जाता है, जो है उसमें वो खुश हो जाता है। आपका स्वयं पर नियंत्रण आपको आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ने में भी सहायता करता है। इसलिए स्वयं पर, मन पर व्यर्थ की मोह माया में बिल्कुल ना फंसे। अगली बातें बताने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले ऐसी अच्छी जानकारियां आप तक पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें, ताकि श्री कृष्ण जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। अगली जरूरी सीख है, आज से ही नहीं, ये कई वर्षों पुरानी रीत है और ये एक सच कहावत है कि जैसे आपके कर्म होते हैं वैसे ही आपको फल की प्राप्ति होती है। जी हाँ, आप जो भी कर्म करते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे, वैसे ही आपके साथ होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने पूरे साल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की और परिणाम के समय ये चाहें कि आप अव्वल हों या पास हो जाएं, तो ये संभव है ही नहीं, क्योंकि पास वही होता है जो मेहनत करता है। बहुत से लोग परीक्षा के नाम पर ही घबरा जाते हैं और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, जिसका कोई लाभ नहीं होता सिवाय आपकी समय की बर्बादी के। इससे बेहतर आपके लिए ये है कि आप परीक्षा की तैयारी करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। यही नहीं दोस्तों, यदि आप किसी को कुछ दान कर रहे हैं तो ये सोच का त्याग कर दें कि आपको भी कुछ मिलेगा। नहीं, ये सोच हर तरह से गलत है। व्यक्ति को पूरा जीवन बस अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल चाहे जो भी हो। आपने जैसे कर्म किए होंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। इसलिए फल की चिंता छोड़ दें, क्योंकि फल की इच्छा में व्यक्ति कर्म ही नहीं कर पाता। अगली सबसे जरूरी सीख, आत्ममंथन और सोच से निर्माण। दोस्तों, गीता के अनुसार हर एक व्यक्ति को स्वयं का आत्ममंथन करना जरूर चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का सही आत्मज्ञान ही उसके भीतर के सभी अहंकार को नष्ट कर सकता है। जब किसी व्यक्ति के भीतर अहंकार उत्पन्न होता है तो वो ज्ञानता से अज्ञानता की तरफ जाने लगता है। उसका ज्ञान इस तरह अज्ञान हो जाता है कि उसके तर्क, निर्णय सब गलत हो जाते हैं। कोई उसे सुनना ही नहीं चाहता। व्यक्ति को एक सही दिशा की तरफ जाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्ममंथन के साथ ही एक सही और सकारात्मक सोच का निर्माण करना भी जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति का विचार ही उसका आचरण बनाता है। आप जैसा सोचते हैं उस तरह ही आपका व्यवहार बन जाता है। यदि आपका सोच, विचार, ज्ञान मार्ग सब सही है तो वैसे ही बनकर आप सभी के साथ रहेंगे। लेकिन यदि आप इन सब से कोसों दूर हैं तो आपका मार्ग अलग होता है। इसलिए गीता में ये कहा गया है कि व्यक्ति को खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और सकारात्मक बनाने के लिए अपनी सोच को सही करना आवश्यक है। अपने स्वयं का नजरिया सबसे पहले सही रखें। आशा करते हैं ये जानकारियां आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार जरूर देखें। राधे राधे।